गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। प्रेम और विश्वास हवा जैसी होनी चाहिए जो दिखाई न दे पर हमेशा साथ रहे। चलिए अब मैं बात करता हूँ ऐसे स्टॉक्स पे जिसने कुछ मुझे लग रहा है एक पैटर्न क्रिएट किया है और वो पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है उसने किया है और वहाँ से वो निकला है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगा, आज दो स्टॉक्स पे मैं बात करूँगा। एक दूसरा पॉलिसी बाज़ार पे कि क्या दिखा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका आरएसआई क्या है, क्या ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या लेवल है, क्या नहीं है, आज मैं उस पर बात करूँगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, यस्टरडे मैंने बनाया है पेनी स्टॉक्स पे। पेनी स्टॉक्स के बारे में देख सकते हैं क्या उसने दिखाया है, क्या दिखा रहा है, वो सारे कुछ मैंने बना के रखा है। उससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात किया था कि कौन से म्यूचुअल फंड्स जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हैं 2025 के लिए। मैंने अपने एनालिसिस से उसको निकाला है, आप उसको भी वो पुरानी वीडियो मेरे जाके देख सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैं बात करता हूँ, ये साइमेट्रिकली ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखोगे ये तो काफ़ी समय से कंसोलिडेट रेंज बाउंड में था। रेंज बाउंड होने के बाद वहाँ से ये ब्रेकआउट करके निकला है। जरा स्टॉक पैटर्न का, ये लार्ज कैप ऑटो स्टॉक है। इसने अगर हाई बनाया है 3221 का सितंबर 27 2024 को, लेकिन वो फेल्ड हो गया। वहाँ वो मोमेंट को सस्टेन नहीं कर पाया, जो हाई बनाया वो मोमेंट को सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से ये नीचे की ओर आ गया। अगर इसमें आप देखोगे जब कोई भी स्टॉक नीचे आता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो अगर आप ये देखोगे ये स्टॉक 100 डीएमए के पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इसने सपोर्ट लिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। फिर अगर आप देखोगे 100 डीएमए तो ये क्या होता है, ये तो 100 डीएमए के पास से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे 21 डीएमए ऑन डेली चार्ट बेसिस पे यहाँ पे इसने सपोर्ट अभी बता रहा है। अब ये नेक लाइन जो इसका है साइमेट्रिकली ट्रायंगल पैटर्न में नेक लाइन के अराउंड जो है 3100 का लेवल था, उसके ऊपर से ये ट्रेड कर रहा है। साइमेट्रिकली पैटर्न जो चार्ट पैटर्न है, ये जो पैटर्न है जो बता रहा है कि कुछ इंडिकेशन दिखा सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। ये 50 मीटर की दौड़ में, मैं 50 मीटर की मतलब कुछ नियर बाई टर्म में, कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा दिखा सकता है। तो अगर मैं प्राइस ऑफ एक्शन की बात करूं इस स्टॉक पे तो आप देखोगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है। इसका आरएसआई अगर आप देखोगे, आरएसआई में थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ, स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बात कर लूँ। ये जो मंथली स्केल पे फ्यू मंथ से कंसोलिडेट फेज में था, फिर नियर बाई अचानक इसने डेली चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट दिखाया है साइमेट्रिकली ट्रायंगल पैटर्न से, और हमेशा 100 डीएमए के पास से सपोर्ट ही ले रहा था। आरएसआई ऑन एन एवरेज पॉजिटिवली है, आरएसआई भी ऐसा नहीं कि काफ़ी हाई है या काफ़ी लो है, तो एक इंडिकेशन दिखा रहा है। अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका एसएल के रूप में देखता हूँ, स्टॉप लॉस के रूप में 2900 मैं अगर स्टॉप लॉस लेता हूँ 2950 का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, और मुझे लग रहा है ये 3250 से 3280 तक का रेंज ये दिखा सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड 3250 से 3280 तक का रेंज ये दिखा सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर का ये जो स्टॉक है। इसी तरह आज मैं ये एक स्टॉक, दूसरा स्टॉक में मैं बात करता हूँ पॉलिसी बाज़ार। पॉलिसी बाज़ार भी एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड है, कुछ दिखाने के लिए अग्रसर है, दिखा सकता है। अभी चलिए मैं बात करता हूँ वो कैसे दिखाएगा और क्या दिखाएगा। अच्छा, मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैं किसी भी स्टॉक में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ वीडियो है। चलिए मैं दूसरा स्टॉक की बात करता हूँ। जो दूसरे स्टॉक की मैं बात कर रहा था, दूसरा स्टॉक पॉलिसी बाज़ार है। अगर आप देखोगे कम से कम ये कुछ समय से ये भी कंसोलिडेट फेज में था, कंसोलिडेट रेंज बाउंड में चल रहा था। फिर इसने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से
फ्यू डेज से उसने चार्ट जो बनाया वहाँ पे ये आके सपोर्ट ले रहा है। जब यह स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और वहाँ से ये ऊपर की ओर आया है। अगर आप देखोगे इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को एक साल में अप्रॉक्स डबल के करीब में रिटर्न्स दिखाया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसने ज़रा स्टॉक की बात करूं, स्टॉक एक साल में 160% का रिटर्न दिया है। अगर आप देखोगे इधर कुछ वीक से कंसोलिडेट फेज में था, फिर वहां से निकला है और अभी भी लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, कुछ दिखा सकता है। स्टॉक ने क्या 2208 बनाया था 9 दिसंबर 2024 को, लेकिन वो मोमेंट को होल्ड नहीं कर पाया और वहां से वो नीचे की ओर आया है। स्टॉक अगर आप देखोगे 21 एंड 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग के पास डेली चार्ट बेसिस के पास से आके सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखोगे क्रूशियल सपोर्ट लेवल जो मूविंग एवरेज है इसका ऑन एन एवरेज ऊपर की ओर है, माने सपोर्ट लेवल से ऊपर की ओर ये आया है। ये 26 दिसंबर 2024 को ये 2025 था और वो सपोर्ट लेवल जैसे लॉन्ग पोजीशन आप कह सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल था वहाँ से ऊपर की ओर है, तो लॉन्ग पोजीशन की ओर जाने के लिए अग्रसर होने लगा। देखिए लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशन में दिखा सकता है, कुछ क्या दिखा सकता है वो लगने लगा इस स्टॉक में। अगर मैं इस स्टॉक का प्राइस ऑफ एक्शन की बात करूं तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज है क्रूशियल तो 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए से ऊपर की ओर है ऑन डेली चार्ट बेसिस पे, तो भी एक इंडिकेशन है। जब चार्ट पैटर्न बता रहा हो इतना एक साल में इतना अच्छा खासा रिटर्न इसने दिखाया है, चार्ट पैटर्न है, प्लस इसका प्राइस ऑफ एक्शन अच्छा बता रहा है। अगर मैं इसका RSI बात करूं, RSI 62.5 है, तो ये भी RSI अच्छा है। RSI भी ऐसा नहीं कि नॉट बैड है। RSI 70 से ऊपर नहीं है, बिलो 30 भी नहीं है। तो ऑन एन एवरेज ये सारे जो चार्ट पैटर्न RSI जो इंडिकेट करता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है इस स्टॉक में। कपल ऑफ डेज से ये आउट परफॉर्म कर रहा है, कुछ दिनों से आप देखोगे ये आउट परफॉर्म कर रहा है और ये बार बार जो सपोर्ट लेता है 20 डीएमए के पास तो अभी भी ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर ही आता है। प्लस वॉल्यूम भी इसका अच्छा है। तो ये सारे वॉल्यूम और इतने सारे होने के बावजूद मुझे लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। एक्सपेक्टेशन जो मुझे लग रहा है दिखाने का 2250 से 2270 तक का लेवल ये दिखा सकता है। अगर मैं इसका एसएल के रूप में लेके चलूँ तो 2025 में इसको एसएल के रूप में लेके चल सकता हूँ पॉलिसी बाजार का। इसी तरह आप वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फर्दर फिर ये करूँगा और भी स्टॉक्स आएंगे और फिर मैं बात करूँगा ऐसे कौन से और भी स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट हुए हैं जो कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका लाइक एंड शेयर से मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई होगा और भी मैं कड़ी मेहनत करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।